नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल राजन क्लासेस में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों केमिस्ट्री के लाजवाब टॉपिक हैं। तो आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, सबसे पहले ध्यान दें, कक्षा 12 वालों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और 2023 में आज हम इस केमिस्ट्री के काफ़ी नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको न्यूमेरिकल बताने वाले हैं जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा लॉन्ग टाइप पे पूछे जाते हैं 5 नंबर में। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है आज हम इसके बारे में आपको सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। तो चलिए सबसे पहले समझिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें क्या पूछा जा रहा है, कैसे बोल रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो इसमें हमको समय बताना है। जो अभिक्रिया है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो सबसे पहला स्टेप हमें करना क्या होगा भाई, सबसे पहले हमें करना ये होगा कि इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समीकरण होता है वो हमको समझना चाहिए। तो आइए पहले आप लिख लीजिए, इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम कोटि की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समीकरण होता है वो होता है आपका k बराबर 0.693, ठीक है, बट्टे t हाफ। ठीक, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समीकरण होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो इसमें हमें क्या निकालना, पहले k का मान अगर हम निकालें तो यहां से हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें k का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां पे अर्ध आयुकाल दिया है। ठीक है, अर्ध आयुकाल 60 मिनट दिया गया, यानी कि t हाफ का वैल्यू हमको दिया गया है 60। तो कर लीजिए k बराबर 0.693 अब बट्टे टी हाफ है, टी हाफ का वैल्यू क्या बेटा, अर्धायुकाल का 60 मिनट। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 60 करेंगे, कर लीजिए 60। अब इसको इतना करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, मिलेगा k बराबर इस 60 का इसमें डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 0.0, ठीक है, 1155, ये हमको मिलेगा k का वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को हम और दूसरे समीकरण में रख के हल करेंगे। तो एक समीकरण और होता है आपका, यहां पे लिखेंगे, पुनः हम इस समीकरण का यूज इसलिए किए क्योंकि हमको k का मान निकालना था, हमें k का मान नहीं पता था। तो अब क्या करेंगे, पुनः आपका जो समीकरण हो जाएगा वेग स्थिरांक का, ये होता है k बराबर, ठीक है, 2.303 अपॉन, ठीक है, अपॉन t इंटू लॉग a अपॉन a माइनस x। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। और ये जो समीकरण होता है बेटा, ये होता है किसका समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण का फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट। अब इसके बाद हम इसी फॉर्मूले के आधार पर इस पूरे सवाल को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका k का वैल्यू मैंने क्यों निकाला था बेटा, क्योंकि k की वैल्यू की जरूरत हमें यही पड़ने वाली है। हमें निकालना क्या है, हमको टाइम बताना है। ठीक है, कितने समय में 90% अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी, यही बताना है। तो चलिए वैल्यू रखिए, तो ये k है, k की जगह पे k का वैल्यू क्या है, 0.0155। ठीक है बेटा, ये हो गया, अपॉन इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी है। तो टी का वैल्यू हम रख देते हैं, टी का वैल्यू हम रखेंगे नहीं बल्कि टी का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, t 90% कितने समय में पूरा होगा, यही हमें निकालना है। तो इनटू लॉग है तो लॉग हो जाएगा, ठीक है, लॉग ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए देखिए जो
यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता जो A है वो आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभिक्रिया 100% पूर्ण होने के लिए 100 यहाँ पे दिया जाता है, प्रारंभिक सांद्रता 100 में से ली जाती है। तो A का मान 100 अपॉन A माइनस एक्स, A का मान 100 हो गया अगर, विघटित सांद्रता यक्स क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ बोला जाए कितना पूर्ण हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा A माइनस एक्स की जगह 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, यही है ना। तो 100 में से 90 को माइनस कर देंगे। A का मान नहीं 100, A का मान 100 माइनस हो गया यक्स आपका 90। यक्स आपका है विघटित सांद्रता, ठीक है, और A आपका है प्रारंभिक सांद्रता। इन दोनों का वैल्यू मैंने रख दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, 0.1155 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T90 इंटू लॉग A अपॉन, सॉरी A नहीं है 100 है, तो यहाँ पे 100 आप कर लीजिए। 100 हो गया अपॉन 100 में से 90 जाएगा, कितना आएगा 10 आएगा। तो अब ये 10 आ गया, तो 10 के 10 दहा में 100, ठीक है बेटा, कितना मिल गया log 10 आ गया। तो वैल्यू इसका फाइनली क्या मिला हमको, जब यहाँ पे हम काट देंगे इसको, ये 10 दहा में 100 कट गया, तो अब हमको क्या मिलेगा बेटा, हमको मिलेगा यहाँ पे 0.1155 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T90, ये हो गया इंटू log 10, इतना मिलेगा, log 10 आ गया। अब हमको ये बताइए log 10 का मान क्या होता है। अगर आपको पता है बेटा तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो ध्यान से समझिएगा। होगा क्या, यहाँ पे 0.1155, ठीक, 0, ये क्या है 2.303, इसको रख लीजिए 2.303 अपॉन T90 है, तो T90 आप रख लीजिए, इनटू log 10 है, तो log 10 का वैल्यू क्या होता है बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, log 10 इज इक्वल टू 1। log 10 का मान क्या होता है बेटा, log 10 का मान 1 होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप इनटू रखेंगे क्या 1, अब इसका इसमें इनटू करेंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा बबुआ, क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 0.1155 इज इक्वल टू, इसका इसमें इनटू करेंगे 2.303 हो गया बट्टे के T90। हमको क्या ज्ञात करना बेटा, हमको T90 ही निकालना है, ठीक है। जब T90 निकालना है तो इसको हम ले चलेंगे यहाँ पे, तो T90 इज इक्वल टू 2.303 हो गया, ये इसकी जगह पे आ जाएगा बट्टे 0.1155 हो गया। अब हम करेंगे क्या बेटा, इसका भाग हम इसमें देंगे तो हमको मिल जाएगा फाइनली जो वैल्यू आएगा 199.39, ठीक है, और ये क्या रहेगा, ये रहेगा मिनट में, और ये वैल्यू बेटा आपको मिल गया, ठीक है बेटा। कोई अगर डाउट हो तो आप हमसे बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू आस्क मी, ठीक है। यदि आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमसे बिंदास पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा प्रिपेयर हूं बताने के लिए, ठीक है। चलो बेटा ये हो गया, अगर समझ में आ गया आपको तो इसको नोट भी कर लीजिएगा, और अपने बुक से अनसॉल्व से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसको 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करिएगा। आइए एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, इसी पे आधारित कुछ अलग तरीके से। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा न्यूमेरिकल है। तो ये देखिए दूसरा जो न्यूमेरिकल है, इसमें क्या बोला जा रहा है बेटा, बोला जा रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2.54 गुणे 10 की घाते -3 सेकेंड इनवर्स पाया गया, इसकी 3/4, ठीक है, कितना 3/4 आयु की गणना कीजिए। 3/4 माने 3/4। तो आइए हम इस सवाल को हल करते हैं बिना किसी बवाल का। तो चलिए बेटा बस ध्यान समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है 2019 देन 2020 देन 2023 में आने वाला है। चलो भाई ये नहीं आएगा लेकिन इससे रिलेटेड जरूर आएगा, ध्यान दीजिएगा।
चलिए इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला आपको ये लिखना है यहाँ पे कि क्या क्या हमको दिया है। ठीक है बेटा, दिया है, क्या क्या दिया है बेटा, चलो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें आपको k का मान दे दिया है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कितना दिया बबुआ, k का मान हमें दिया है। फाइनली जो है k इज इक्वल टू 2.54 गुणे 10 के घाते -3। ये हो गया, हमको k का मान मिल गया। k हमारा वेग स्थिरांक होता है बेटा। अब इतना हमें क्लियर हो गया। उसके बाद एक बात ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि पाया गया कितना सेकंड में, पाया गया इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। तो 3/4 आयु की गणना करना है तो यहां पे हमारा जो a होगा बाबू वो हमारा 1 लिया जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 और यहीं पे हम निकाल देंगे a माइनस एक्स का वैल्यू। a माइनस एक्स का अगर वैल्यू निकालेंगे बाबू तो क्या मिलेगा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे तो a का मान तो 1 हो गया बेटा, माइनस है तो माइनस, x का मान क्या हो गया, x होता है विघटित सांद्रता। तो विघटित सांद्रता यहां बोला जा रहा है साफ अक्षरों में 3/4 आयु की गणना कीजिए। 3/4 माने 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 में से 3 गया, कितना आ गया बेटा 1/4। तो हमारा a माइनस एक्स का जो वैल्यू है बेटा a माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका आ गया 1/4। चलिए भाई नोट करिए फटाफट। इसके बाद अगला स्टेप हमें क्या करना है, हमें एक चीज तो बहुत अच्छे से पता है, उम्मीद करेंगे आप सभी लोगों को पता होगा, और नहीं पता है कोई घबराने की बात नहीं है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण ध्यान दीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण। तो जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम समीकरण लेकर आएंगे तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, यहां अर्धआयु नहीं है, यहां पे बिल्कुल मेन वाला समीकरण लगेगा जिसका वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाँ फॉर्मूला जो होता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ठीक है, अपॉन टी इंटू लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये होता है बेसिकली हमारा समीकरण किसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण वेग स्थिरांक का। तो यहां पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 3/4 अर्धायु की गणना कीजिए। 3/4 अर्धायु यानी क्या, हमको t निकालना है बेटा, t हमें निकालना है, कितना निकालना है 3/4। तो यहां पे आपका हो जाएगा t 3/4, क्योंकि t हमको 3/4 निकालना है। तो t हमारा जो t है यहां चला जाएगा, जब जैसे यहां जाएगा ये यहां आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई 2.303 अपॉन के बेटा क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, देन इनटू लॉग, देखिए a है ना बेटा, अब a है तो a का जो वैल्यू है, हमने a का वैल्यू स्टार्टिंग में ही आपको बताया था 1। ठीक है, तो 1 आप यहां पे रखेंगे क्योंकि 1/4 आपका क्या हो जाएगा विघटित सांद्रता a माइनस एक्स विघटित सांद्रता कितना है 1/4। तो यहां पे हम करेंगे बेटा 1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t 3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन ये जो k है, k का मान हम कहां से पाएंगे, k का मान हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान दीजिए k का मान हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है 2.54 गुणे 10 के घाते -3। तो चलिए यही वैल्यू हम रखेंगे कहां पे, k की जगह पे, तो रख लीजिए बिल्कुल। तो यहां पे हो जाएगा बेटा 2.54 गुणे 10 के घाते -3 हो गया बेटा। अब इसको इतना करने के बाद हमको करना क्या है, एक स्टेप और चलना है, इनटू लॉग हो गया, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 1/4 है तो 4 कहां हमारा ऊपर चला जाएगा, तो जगह 4। ठीक है बेटा, अब इसके बाद करना क्या होगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा नहीं, t 3/4 इज इक्वल टू, ठीक है 2.303 हो गया बट्टे ये हो जाएगा आपका 2.54 गुणे 10 के घाते -3 हो गया बेटा, इनटू अब देखिए log 4 है, इसमें थोड़ा लफड़ा होने वाला है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। log 4 है तो log 4 को हम थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे। log 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं या नहीं, 2 दूनी के 4 हो जाएगा।
log 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और हमको बहुत अच्छे से पता है, एक फॉर्मूला होता है कि जब कोई सर पे चढ़ जाए तो उसको हम मार के नीचे कर देते हैं। इसका लॉग का मतलब मेथड होता है। यदि आपने लॉगरिथम पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान दीजिएगा। कोई फॉर्मूला आपका ये होता है, मैं आपको बताता हूँ। लॉग यम के पावर कोई यन यदि रहता है तो उसको हम लिखते हैं यन लॉग यम, ठीक है बेटा। अगर कोई इस फॉर्म में दिखे हमें लॉग यम के पावर यन तो हम उसको ऐसे कर लेते हैं, जैसे यहां पे दिख रहा है लॉग यम ये हो गया, यन ये हो गया, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2.54 गुणे 10 के घाते -3 इंटू। देखिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ का लॉजिक समझिए। यम घाते यन अगर कोई है तो यन आपका आगे आ गया, मैंने बोला कोई सर पे चढ़े तो एक थप्पड़ मार के नीचे कर लीजिए, इंटू आपका 2 हो जाएगा, लॉग है तो लॉग हो जाएगा, यम ये हो गया तो 2 हो जाएगा, यानी हमको 2 log 2 मिल जाएगा। अब आपको log 2 का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको अभी जस्ट बताएंगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सो चलिए इसके आगे हम हल करके दिखाते हैं आपको क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट करिए, तुरंत नोट करिए। आइए हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। चलिए भाई, तो t 3/4 इज इक्वल टू 2.303 बटे 2.54 गुणे 10 घाते -3 इंटू 2 log 2, ये हो गया। अब इसमें करना क्या है मैं आपको बता दूं, चूंकि log 2 का जो वैल्यू है ये होता क्या है 0.301, ये होता है log 2 का मान। तो जब log 2 का मान ये होता है तो जगह t 3/4 2.303 बट्टे 2.54 गुणे 10 के घाते -3 इंटू 2 है तो 2 हो गया, गुणे log 2 का मान क्या हो जाएगा 0.301, ठीक है। अब इसका इसमें इंटू कर देंगे तो आ जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा t 3/4 इज इक्वल टू 2.303 बट्टे 2.54 गुणे 10 के घाते -3 इंटू इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो जब इसमें इसका इंटू करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, चलिए इसमें कर लेते हैं, साथ ही में गुणा कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0, कर लीजिए भाई फटाफट, ठीक है, पूरा गुणा कर लीजिए सीधे सीधे। अब इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, इसको टोटल हल करिए, इसका इनटू करिए, इसका डिवाइड कीजिए। चलिए फटाफट करिए। तो t 3/4 सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली जो आपका आएगा आंसर वो आएगा 545, ठीक है। चलिए 545 आपका आंसर आएगा t 3/4, और ये क्या होगा, ये आपका इसका मात्रक जो हो जाएगा सेकेंड होगा, ठीक। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बिंदास कमेंट भी कर सकते हैं, सर हमसे कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है या हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग अपने यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, मोबाइल का, अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है कैलकुलेशन करने में तो वैसे पहले आप अपने हाथ से करिएगा फिर यंत्र का प्रयोग करिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट और जबरदस्त टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।